दुरितानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमयः ओजोसि ओजोमयः असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं अदीनाः स्याम शरदाशतम्। ॐ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद की व्याख्या में दत्तचित्त हैं। संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 92वें सूक्त के व्याख्या में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 18 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं उषा और अश्विनी कुमार। छंद जो है वो 1 से 4 तक जगती का प्रयोग है, 5 से 12 तक त्रिशुभ छंद का प्रयोग है और 13 से 18 तक उष्णिक छंद का प्रयोग है। तो अब हम प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 92वें सूक्त के प्रथम मंत्र में जगती छंद का प्रयोग है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता उषा हैं। उषा देवता के स्वरूप की अवधारणा प्रथम आवश्यक है। उषा प्रभात की अधिष्ठात्री देवी हैं। प्रभात नवीन चेतना लेकर आता है और उस प्रभात में जल चैतन्य नव जागरण के जल से स्नात परम पवित्र चित्त वाला होता है। लोग अपने अपने कर्मों में निरत हो जाते हैं और संसार में एक क्रियाशीलता व्याप्त हो जाती है। यह परम पुनीत निरारंभ का काल होता है। उषा को हम मोटे रूप से उस झुलफुले समय को कह सकते हैं जबकि रात्रि विदा ले चुकी होती है, सूर्योदय का समय निकट होता है और एक झुलफुला सा अरुणाभ वातावरण छाया रहता है। यह उषा काल होता है। उषा को दिव्यपुत्री कहा गया है। स्वर्गलोक से अवतरित होती है, धरती पर आती है, बड़े मनोरम रूप में धरती में चेतना का और सौंदर्य का प्रसारण करती है। इसे अश्विनी कुमारों की माता भी कहा गया है और निशा की बहन भी कहा गया है। अश्विनी कुमार देव वैद्य हैं, इसका मतलब हुआ आरोग्य और उषा का संबंध है। प्रातःकाल के पवन में एक नवीन ताजगी होती है, एक विशिष्ट चेतना होती है, आरोग्यवर्धक शक्ति होती है। इससे हम सभी परिचित हैं। तो उषा का ऋषियों ने बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है और इसमें ऋषि का काव्य हृदय फूट पड़ा है। रमणीय चित्रण है उषा का एक रमणी के रूप में, और हम देखेंगे कि एक काव्य की मनोरम धारा प्रवाहित हुई है। उषा का मानवीकरण हुआ है और
एक काव्य का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ऋषि का काव्यत्व इसमें उमड़ पड़ा है। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम एता उत्या उषसः केतुमक्रत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमंजते निष्कृण्वाना आयुधानिव धृष्णवः प्रति गावो ऋषीर्यन्ति मातरः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करने। एता उषसा, एता माने ये, उषसा माने उषाएं। उषा का परिचय दिया जा चुका है। केतुम अक्रत, केतु कहते हैं पताका को, झंडे को। तो इन्होंने अपना झंडा अक्रत माने फहरा दिया। तो झंडा किसी विजय पर फहराया जाता है तो अंधकार जो अवरोधक होता है, अज्ञान का प्रतीक होता है और दर्शन शक्ति का लोपक होता है, उस पर उषा के आगमन ने विजय की सूचना दे दी और तदर्थ विजय सूचक लघु लघु किरणों की पताकाएं चारों ओर फहरा दी गई हैं सृष्टि में। तो विजय सूचक पताकाओं को किरणों के फहरा दिया गया उषा द्वारा। रजसा पूर्वे अर्धे, रजसा कहते हैं अंतरिक्ष को। जहाँ तक वायुमंडल का प्रसार है वो अंतरिक्ष का भाग है, आकाश का। तो अंतरिक्ष के पूर्वे अर्धे, पूर्व दिशा के आधे भाग में भानुम अंजते, भानु कहते हैं सूर्य को, भानु कहते हैं किरणों को भी। तो प्रकाशक किरणें आकाश के पूर्व के आधे भाग में फैल गई। बड़ा ही सूक्ष्म प्रगत निरीक्षण है। उषा का जब प्रारंभ होता है तो प्राची का पूर्व का भाग पहले प्रकाशित होता है और आधा आकाश विशिष्ट प्रभापुंज से स्नात सा नहलाया गया सा प्रतीत होता है। जो पश्चिम का आधा भाग होता है वो अभी थोड़ा थोड़ा अंधकार के प्रभाव से प्रभावित समझ पड़ता है। तो उषा के प्रथम आगमन के साथ साथ अंतरिक्ष का पूर्वार्ध भाग प्रकाशित होने लगा है और पश्चिम वाला भाग अभी थोड़ा थोड़ा अंधकार से प्रभावित सा है। तो यह वातावरण है। धृष्णवः आयुधानि निष्कृण्वाना इव। अब उपमा दी जा रही है। उपमा और उत्प्रेक्षा के प्रयोग से अर्थ को अधिक स्पष्ट करने का प्रयास ऋषि कर रहा है। तो किरणें उषा की फैल रही हैं, उनमें धीरे धीरे तीखापन आ रहा है, तेजी आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि धृष्णवा, धृष्णवा माने प्रबल योद्धा गण
आयुधानी, आयुधान माने अपने अस्त्रों को निष्कृणवाना, निष्कृणवाना माने तेज बना रहे हों। अस्त्रों को रगड़ करके, घिस करके चमकदार बनाया जाता है। तो उषा के आगमन के साथ धीरे धीरे किरणें भी फूटने लगती हैं। वे किरणें ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो तलवार या भाले आदि अस्त्र हों, जिनको धीरे धीरे तेज बनाया जा रहा है। और उपमा यह है, दृष्टांत यह है कि जैसे कोई वीर योद्धा तलवार भाले आदि अपने अस्त्रों को रगड़ करके, घिस करके उनकी धार को तीव्र करता है, वैसे प्रातः काल में उषा के आगमन के साथ किरणें फूटती हैं, वे ऐसे ही प्रतीत होती हैं जैसे मानो किसी योद्धा द्वारा रगड़ करके, घिस करके, चमकीला बना करके उन्हें प्रस्तुत किया गया हो। क्योंकि अंधकार रूपी शत्रु के विरुद्ध युद्ध जो किया गया है। तो अरुषि गावः मातरः प्रतियंती। अरुषि कहते हैं कुछ लाल वर्ण लिए हुए जो सफ़ेदी होती है वो अरुषि कही जाती है। तो गावः, गावः देखिए, गो शब्द का कई अर्थ होता है। गो माने गाय भी होता है, गो माने किरण भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है। तो गो, गावः गमनशीलता के कारण कहा जाता है। गो किरणें गमनशील होती हैं, गाय भी चलती फिरती टहलती घूमती रहती हैं। और गो पृथ्वी को भी कहते हैं, पृथ्वी भी चलती है लाखों मील प्रति मिनट के हिसाब से आकाश में। तो गमनशीलता के कारण किरणों को गो कहा जाता है। तो गो शब्द गमनशीलता का प्रतीक है। इस गो शब्द को देख करके अंग्रेजी का गो, जी वो भी गमन के लिए आता है। तो जो गो शब्द, इसी गो से जो ऋग्वेद में प्रयुक्त है निकला होगा, और ज्यों का त्यों आंग्ल भाषा में वो प्रयुक्त मिलता है। तो गो और उसका बहुवचन है गावः। तो अरुषि गावः वे किरणें जो कि अरुण वर्ण से धीरे धीरे श्वेत वर्ण को प्राप्त कर रही हैं, श्वेतमा की ओर गमन कर रही हैं, वे मातरः प्रतियान्ति, वे प्रकाश की माता से प्रतीत हो रहे हैं। तो मातर शब्द जो है वह भी ऋग्वेद से ही अन्य भाषाओं में गया है। मादर शब्द तो बड़ा प्रचलित है, मादरी ज़बान, मादर तो फारसी अरबी में प्रयुक्त होता है, और अंग्रेजी में भी मदर रूप में ज्यों के त्यों मिलता है। तो यह बड़ा स्पष्ट है कि ऋग्वेद की भाषा संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा है, और समस्त आर्य भाषाएं इसी ऋग्वेद की भाषा की पुत्री पौत्रिकाएँ आदि हैं। यह तो सिद्ध हो चुका है, सारे संसार ने मान लिया है। तो हम कदा कदा इसे देखते चलें। हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे भारत में ऋग्वेद रचा गया, हमारे ऋषियों महर्षियों ने उसको छंदोबद्ध किया, ईश्वरीय संदेश को, और हम उन्हीं के संतान हैं।
तो अब कहने का अर्थ यह है कि अर्षि गावः मातरः प्रतीयन्ति, जो लालिमा से श्वेतिमा की ओर गमन कर रही हैं वे किरणें दिन की माता अथवा प्रकाश की माता बन करके संसार में छा रही हैं, गमन कर रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो इस प्रकार से इसमें बड़ा ही रमणीय उषा का चित्रण है। उषा में दिव्यता देखी गई है। हमारे यहाँ उषा का वर्णन कहीं, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, विश्व साहित्य में इतने खुले दिल से नहीं हुआ है। अर्ली मॉर्निंग ऐसा लोग कह देते हैं, लेकिन उषा को एक देवी मानकर उसको पूज्य भावना से देखना और उसका मनोरम चित्रण करना, यह ऋग्वेद में ही मिलता है। तो ये उषाएं अंबर में किरण रूपी पताकाएं जो कि अंधकार पर विजय की सूचना देती हैं, वे फैल उठी हैं। उषा के आगमन के साथ साथ अंतरिक्ष के पूर्व की दिशा के आधे भाग में ये प्रकाश की किरणें फैलकर अधिक द्योतित हो रही हैं। धुरंधर शूरवीर योद्धा जैसे अपने अस्त्रों को पैना करते हैं और चमकाते हैं, वैसे ही उषाएं संसार में प्रकाश को मारकर भगाकर संसार को द्योतित कर रही हैं, चमकीला बना रही हैं, प्रकाशित कर रही हैं। जैसे लाल रंग की गौ माता घास से भरे मैदान में फैल जाती हैं, वैसे ही दीप्तमती लाल किरणें नीले आकाश में फैल रही हैं। तो गौ माने किरण भी होता है, गौ माने गाय भी होता है। तो बड़ा ही मनोरम सादृश्य दिखाया गया है। नीला नीला आकाश होता है और उस आकाश से अंधेरी हट गई, नीलिमा प्रकट हो रही है, लालिमा भी थोड़ी थोड़ी है और किरणें जो हैं वो गायें हैं और वे फैल रही हैं। और उपमा क्या है कि जैसे गायें घास के नीले क्षेत्र में बड़े तत्परता से चरती हुई जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे ही किरणें जो हैं वे नीले आकाश में फैलती चली जा रही हैं। तो इस मंत्र के काव्य में रूप का हम पद्य रूपांतरण भी देख लें, इसे आप ध्यान से सुने। बड़ा ही मनोरम कल्पना का पुट है। आती हैं उषाएं नित्य लाती हैं प्रभात साथ, आती हैं उषाएं नित्य लाती हैं प्रभात साथ, किरणों की रुचिर पताका फहराती हैं, किरणों की रुचिर पताका फहराती हैं, फैले हुए अंधकार को मिटाती जाती और चारों ओर चाव से उजाला बिखराती हैं। जैसे शूरवीर चमकाते निज अस्त्र, वैसे गगन का पूर्व अर्ध भाग चमकाती हैं। और लाल गायें हरे भरे श्वेत में दिखाएं जैसे, लाल गायें हरे भरे खेत में दिखाएं जैसे, वैसे नभ मध्य लाल किरणें दिखाती हैं, वैसे नभ मध्य लाल किरणें दिखाती हैं। आती हैं उषाएं नित्य लाती हैं प्रभात साथ, किरणों के रुचिर पताका फहराती हैं, फैले हुए अंधकार को मिटाती जाती और चारों ओर चाव से उजाला बिखराती हैं। जैसे शूरवीर चमकाते निज अस्त्र, वैसे गगन का पूर्व अर्ध भाग चमकाती हैं। लाल गायें हरे भरे खेत में दिखाएं जैसे, वैसे नभ मध्य लाल किरणें दिखाती हैं, वैसे नभ मध्य लाल किरणें दिखाती हैं। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के
92वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं उषा। विषय है कमनीया उषा का काव्यमय चित्रण। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम उदपत्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षत अक्रन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुषन्तं भानुमरुषि रशिश्रयुः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। उषा प्रथम आई तो किस रूप में शिष्य दिखाई पड़ी, इसका काव्यमय चित्रण हम पूर्व के मंत्र में जान चुके हैं। अब धीरे धीरे ज्यों-ज्यों उषा जो है वो प्रभात के प्रकाश की ओर बढ़ रही है, त्यों-त्यों क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसे दिखाने की चेष्टा की गई है। तो अरुणाह भानवा, अरुण माने लाल, रंग की भानवा माने किरणें, वृथा उदपत्तन, यानी वृथा माने अनायास सहज रूप में, उदपत्तन माने ऊपर अंतरिक्ष में आने लगी है। उषा आई, उसके साथ साथ सूर्योदय भी होने लगा और उस समय जो अरुणिम बालरवि की किरणें हैं, कोमल किरणें हैं, वे भानवा उनको कहा गया है, वे अनायास ही सहज रूप में अंतरिक्ष में ऊपर फैलने लगी। सु आयुजः अरुषिः गाः अयुक्षत। तो सु आयुजः माने अच्छी तरह से रथ में जोड़े जाने वाली, अरुषिः गाः, अरुषिः माने कुछ लाली लिए हुए सफेद सूर्य की किरणें, गाह माने किरणें, अयुक्षत माने जोड़ दी गई हैं। कहाँ जोड़ दी गई हैं? रथ की कल्पना की जाती है। प्रत्येक महत्वपूर्ण देवता या व्यक्ति या शक्ति जब कहीं जाती है तो सवारी उसकी कोई न कोई होती है। तो उषा के रथ में जो है वे सुअयुजः, जो आसानी से रथ में जुड़ जाती हैं, ऐसी लाल अरुषि, लाल और कुछ श्वेत वर्ण को लिए हुए गाह माने किरणें। वैसे गाह माने गाय भी होता है और गाय गो शब्द जो है वो बैल के लिए भी आता है, गाय के लिए भी आता है। तो वृषभ वाहन चाहे कर सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं, सीधे अर्थ भी किया जा सकता है। तो जो सहज रूप से जुड़ जाने वाली कुछ लालिमा, कुछ श्वेतिमा लिए हुए किरणें हैं, वही मानो उसके रथ को खींचने वाले वर वाहन के रूप में हैं और वे आसानी से अयुक्षत माने उस उषा
देवी के रथ में जुड़ गईं, यानी किरणों का समावेश हो गया। सूर्य जो बाल रूप है उससे हल्की हल्की कोमल लाल किरणें निकल करके जब आगे फैली तो प्रतीत हुआ कि उषा का रथ चल पड़ा और उसमें जुड़ी हुई लाल किरणें सुशोभित होने लगी। तो उषासः पूर्वथा वायुनानि अक्रन। उषासः माने उषाएं। उषाएं तो इसलिए कहा गया है कि उषा तो नित्य आती है, जितने दिन उतनी उषा। तो उषा का आगमन प्रतिदिन होता है और वह अपने कार्य को पूर्ववत प्रतिदिन करती जाती है, उसमें कोई आलस्य या कोई विलंब नहीं होता है। तो ऐसी उषाएं पूर्वथा माने पूर्ववत, जैसे उन्होंने पहले दिनों में प्रभात काल में कार्य प्रारंभ किया था, वैसे ही वे वायुनानि माने संपूर्ण प्राणियों को, अक्रन माने कार्य में लगा दिया। तो उषा के आगमन के साथ प्रभात और लाल किरणों का प्रसार, मानवों का जागरण और कर्म में संलग्न होना इसमें प्रदर्शित किया गया है। उषाएं नित्य की भांति समान रूप से आती हैं और समस्त प्राणी जगत को वे कर्म में संलग्न पूर्वोत करती चलती हैं। अरुषि रुषंतम भानुम आश्रयुः। लाल रंग वाली उषाओं ने अधिक तेजस्विता धारण कर लिया है। अरुषि रुषंतम भानुम मने चमकीली किंचित रक्त वर्ण के और किंचित श्वेतिमा धारण किए हुए उषा की किरणों ने अब तेजस्विता धारण कर लिया, उसमें तेजी आ गई। और फिर तत्पश्चात उसने आश्रयुः सूर्य का आश्रय ग्रहण कर लिया, अर्थात सूर्य में ही वे विलुप्त हो गईं, सूर्य में ही समा गईं। उषाएं आईं, प्रकाश फैलाया, कोमल किरणें जुट गईं, उसका रथ चल पड़ा, किरणों में किंचित शैतिमा आने लगी और अंत में फिर वो सूर्य के उस बिंब में ही समा गईं। यह कल्पना है। उषा काल में अरुणाभ किरणें सहज रूप से क्षितिज के ऊपर आने लगी हैं। उसके रथ में किंचित रक्त और किंचित शुभ्र वर्णी किरणें सहज रूप से वरवाहन की भांति जुट जाती हैं, लग जाती हैं। रथ कर्षणार्थ उषाएं आती हैं और उनके आगमन की क्रियाएं युग युगांतरों से नित्य एक ही समान होती चली आ रही हैं। उसमें उषा कहीं किंचित आलस्य या प्रमाद का प्रदर्शन नहीं करती है और वह लोगों को पूर्ववत कर्म क्षेत्र में उतारती हुई, क्रियारत करती हुई चलती है। अपने अरुण वर्ण किरणों को धारण करने वाली उषा ने धीरे धीरे अंतरिक्ष में अधिक तेजस्विता धारण करना प्रारंभ किया और फिर रविबिंब में उसने आश्रय ले लिया विश्रामार्थ। तो ये तो इसका सामान्य अर्थ हो गया शब्दार्थ सहित। अब इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डालें। उषा काल आया, अरुणाभ रश्मि जाल छाया,
उषा काल आया, अरुणाभ रश्मि जाल छाया, क्षितिज के ऊपर सुहाना दृश्य छाया है। गतिमान उषा रथ दिव्य दीप्तिमान हुआ, किरणों के अश्व शुभ्र वाहन सुहाया है। उषा नित्य आती, लोक को लगाती कर्म में है, चेतना जगाती लाती, रंग मन भाया है। उषा आती किंतु तन कांति बढ़ जाती, जब बाल रवि बिंब जब उत्थित सुहाया है। बाल रवि बिंब जब उत्थित सुहाया है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 92वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं उषा, और मंत्र का विषय अथवा शीर्षक है उषा का कर्मशील उदार नारी के रूप में प्रकाश पर्व को मनाने का दिव्य चित्रण। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम प्रचंती नारी रपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेन परावतः इशं वहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदः यजमानाय सुन्वते। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में उषा को एक गृह कर्म कुशला नारी के समान बताया गया है, और वह जैसे कोई महोत्सव हो तो कर्म कुशल नारी सक्रिय होकर गृह को सजाती संवारती है और उसको आकर्षक बना देती है। तो उषा कुछ ऐसा ही कार्य करती है, और वह ऐसी कुशल है कि उसका यह कार्य नित्य चलता है उषा काल में, प्रभात काल में। तो अपसह नारी न, अपसा कहते हैं कर्म कुशल। नारी माने गृहिणी स्त्री, न माने समान। जैसा पहले भी निवेदन किया जा चुका है कि जब न शब्द संज्ञा के बाद आता है तो वैदिक संस्कृत में वह समान के अर्थ को द्योतित करता है, और जब संज्ञा के पूर्व आता है तो निषेधात्मक अर्थ उसका निकलता है। तो यहाँ नारी न कहा गया है तो नारी के समान। तो उषा जब झुलफुले काल में आकाश से धरती पर उतरती है तो वह एक कुशल कर्मशीला नारी की भांति प्रकाश पर्व को मनाने का सुंदर प्रबंधन करती है, और समानेन योजनेन, एक ही प्रकार की समायोजना उसकी नित्य होती है। और इस संदर्भ में अपरावतः माने दूर दूर तक के भूतल के और अंबर तल के प्रदेशों को वह प्रकाश पर्व में सजाती संवारती हुई सी दिखाई पड़ती है। और विष्टि भी माने अपने तेजस्वी किरणों के प्रकाश से
अर्चन्ति माने वो समग्र कथित स्थलों को अलंकृत करती चलती है। और यह तो उसका हुआ इस प्रकाश पर्व के महोत्सव में वसुधा तल को और अंबर तल को सजाने का सुहावना दृश्य। उसके पश्चात जैसे महोत्सव में दान दिया जाता है भोजन आदि के रूप में, वस्त्र आदि के रूप में, वैसे ही यह उषा प्रकाश पर्व को मना करके अवनी और अंबर तल को सजा करके जो यजमान हैं, जो प्राणी हैं, प्राणी मात्र के विस्तार हैं, उनको सुदानवे और जो सुंदर यज्ञ में निरत रहते हैं ऐसे श्रेष्ठ यजमानों को वह उषा क्या करती है? इशम वहंती। इश कहते हैं अन्न को, अन्न धन को, धन धान्य को वहंती माने ढोकर लाती है और उसे दानशील यजमानों को खुले दिल से प्रदान करती है। तो इस प्रकार से कर्म कुशल नारी के समान ये उषाएं नित्य प्रत्य आती हैं और प्रकाश पर्व का महोत्सव मनाती हैं, संसार को, अवनी और अंबर तल को सजाती, संवारती और प्रकाशित करती, उसे रमणीय बनाती हुई चलती रहती हैं। और इस प्रकार से वे समलंकित कर देती हैं अवनी और अंबर तल को। श्रेष्ठ और शुभ सोम यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यह उषा प्रतिदिन समस्त प्रकार के श्रेष्ठ धन धान्यों को लाती है और उन्हें खुले दिल से लुटाती चलती है। तो यह उषा का सुंदर स्वरूप चित्रण करने वाला, प्रदर्शित करने वाला मंत्र है। अब इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल लें। उषा कर्म में कुशल एक नारी के समान, उषा कर्म में कुशल एक नारी के समान, नित्य आसमान से धरातल पे आती है। और मानो हो मनाती कोई समारोह नव्य नित्य, संसार को किरणों के हार पहनाती है, संसार को किरणों के हार पहनाती है। एक ही समान सारे लोक को सजाती वह, शुभ कर्मियों के हेतु धन धान्य लाती है उदार स्वयं नित्य, लाती है उदारता को, जीवन महोत्सव को सफल बनाती है, जीवन महोत्सव को सफल बनाती है। उषा कर्म में कुशल एक नारी के समान, नित्य आसमान से धरातल पे आती है। मानो हो मनाती कोई समारोह नव्य नित्य, संसार को किरणों के हार पहनाती है। एक ही समान सारे लोक को सजाती वह, शुभ कर्मियों के हेतु धन धान्य लाती है उदार स्वयं सिख लाती है उदारता को, है उदार स्वयं सिख लाती है उदारता को, जीवन महोत्सव को सफल बनाती है, जीवन महोत्सव को सफल बनाती है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 92वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्षि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं उषा, और मंत्र का शीर्षक है विश्व प्रकाशिका उषा। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम। हरि पेशांसि वपते नृतुरिवा पूर्णुते वक्ष उश्रेव वर्जहं ज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वति गावो व्रजं व्यूषा
आर्वतमः। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। उषा नित्य आती है, प्रकाश और नवीन चेतना को प्रसारित करके फिर अंतरिक्ष में चली जाती है, लुप्त हो जाती है। इस क्रम को प्रदर्शित करते हुए काव्य में प्रस्तुतिकरण हुआ है। मंत्र में शब्दार्थ में उषा को एक नर्तकी बताया गया है। तो निर्णूह इव, निर्णूह माने नर्तकी और इव माने समान। उषा इस क्षितिमंडल पर, भूतल पर एक नर्तकी के समान आकर्षक रूप धारण करके आती है। पेशांशी अधिवपते, और वह पेशांशी माने विविध रूपों को, अधिवपते माने धारण करती है। वह प्रारंभ में अल्प प्रकाशित, बाद में अत्यधिक प्रकाशित किरणों में परिवर्तन लाती हुई क्षितिज और धरा में एक व्यापकता प्रसारित करती हुई, विविध रूपों में क्षण क्षण रंग बदलती हुई वह प्रतीत होती है चेतना की देवी। तो उषा इव, अब उपमा दी जा रही है उषा की उस्रा की तरह। उस्रा कहते हैं गाय को, तो एक उदार दुग्धदात्री गाय के समान है। तो जैसे गाय जो है वह वर्जम ह वक्षः, वह अपने वक्ष माने स्तन में दुग्ध भर लेती है और दुग्ध भर कर वह अपने वक्षस्थल को खोल देती है। किस लिए? विश्वसमयी भुवनाय, संपूर्ण भुवनों के लिए। यानी उसका प्रकाश, उसकी पौष्टिकता सीमित नहीं है, संकुचित नहीं है कि कुछ ही प्राणियों को मिले, कुछ ही लोगों तक उसकी पहुंच हो, बल्कि उसकी पोषिका शक्ति संपूर्ण प्राणियों के लिए खुल जाती है। और जैसे दुग्धदात्री धेनु अपने दुग्ध भरे स्तन को खोल देती है, उससे दुग्धधार जो है वो स्रवित होती है और वो पोषण प्रदात्री है, तो उसके इस कार्य में कोई संकुचित दृष्टिकोण नहीं रहता, बल्कि वो समग्र भूमंडल के लिए, जड़ चेतन के लिए ऐसा कार्य करती है। और फिर वो भुवनाय, धरती तल के लिए, भुवन के लिए, भूमंडल के लिए ज्योति, ज्योत रूपी दुग्ध को प्रदान करती है, किरणवती प्रदान करती है। और गावः ब्रजमना, और इस प्रकार से प्रकाश रूपी पोषक दुग्ध प्रदान करके वह उदार उषा गावः ब्रजमना, जैसे गाय ब्रज, ब्रज कहते हैं बाड़े को। पहले ऐसा होता था कि गाय किसी खूंटा में बांधी नहीं जाती थी, बल्कि एक बड़ा भारी बाड़ा तैयार किया जाता था, उसको ब्रज कहा जाता था। तो एक लंबे चौड़े बाड़े में गायों को बंद कर दिया जाता था, वे वहाँ स्वच्छंद खुली रहती थी। तो गायें दोहन के लिए बाहर लाई गई, फिर बाड़े में चली गईं। वैसे यह जो उदार उषा है वह प्रकाश रूपी दुग्ध को भरे हुए आती है और उसे प्रदान कर क्या करती है कि जैसे गायें अपने बाड़े में, ब्रज में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे वह अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती है। तो अंधकार को विनष्ट करते हुए, प्रकाश के पोषकत्व को प्रदान करते हुए उषा धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, वह अपने अंतरिक्ष रूपी बाड़े में प्रविष्ट हो जाती है। तो अब
इसका हम सामान्य अर्थ तो जान ही लिए कि उषा देवी नर्तकी के समान विविध रूपों को धारण करती हुई आती है। गाय के समान दुग्ध भरे अपने वक्षस्थल स्तन को लोक के लिए खोल देती है। दुग्धधार प्रकाश रूपी दुग्धधार को बरसाती चलती है और तदनंतर वह अंतरिक्ष रूपी अपने बाड़े में प्रवेश कर जाती है और अंधकार को मिटा करके संसार को प्रकाश में के दुग्ध से नहलाकर विलुप्त हो जाती है। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। नर्तकी समान उषा देवी गतिमान हुई, धरती पे धरती अनेक रूप आती है। धरती पे धरती अनेक रूप आती है। निज वक्ष को दिखाती गाय के समान दिव्य पोषकत्व दुग्धपान विश्व को कराती है। पोषकत्व दुग्धपान विश्व को कराती है। गायें जैसे गोष्ठ में प्रवेश कर जाती वैसे उषा आसमान में प्रविष्ट होती जाती है। अंधकार अंधकार घेर कर करती विनष्ट उसे भुवन समस्त तेज द्वारा चमकाती है। भुवन समस्त तेज द्वारा चमकाती है।